एक ध्यानी मोंक जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ियां काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना कौन जानता है। जंगल में लकड़ियां काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु तो यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसे क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने ठीक ही कहता हो, और फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है। कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। साधु के बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में गिर गया और कहा, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल को कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहीं की जलाऊ लकड़ियाँ काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। मैं भी कितना अभागा हूँ। कभी यह ना सोचा कि इसके आगे शायद इससे भी कुछ अच्छा होगा। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजरती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाजार में इतनी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और बाजार में उन्हें बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोक कर कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कुछ ऐसा सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मुझे समझ में ही नहीं आया। यह मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी ले जाता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल में जा रहा था तो वह साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी के खदान से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। सोने की खदान पता चल जाने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। सालों बाद एक दिन जब वह लकड़हारा जंगल में सोने की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वही ध्यानी मोंक मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मोंक ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे खुद अपने तरफ से सवाल नहीं उठते? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही ना आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खदान से आगे जा, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेगी। जब वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। अब तो लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद जंगल में आता। समय के साथ
वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर वही ध्यानी साधु मिलता है। साधु ने कहा, अरे ओ ना समझ, अब तो हीरे में ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना किया करो, अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस मंक ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो के खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा। इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी ये यहाँ निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे यह कभी विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुन वह लकड़हारा रोने लगता है और उस ध्यानी मोंग के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं देख पाया कि जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरे जवाहरात से बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में एक ख्याल ही ना आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी मोंग उनसे कहता है, वही तो मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करने नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कुछ अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्भीक समाधि में रहोगे। तब ना दृष्ट बचेगा ना दृष्टा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जलेगा बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें।